Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today our topic is division. Previous lectures में हमने 3 तरह के नंबर्स ऑपरेशन सीखे, जिनमें हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा। अब फोर्थ ऑपरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है उसे डिवीजन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब ये होता है कि किसी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या नंबर्स को, कलेक्शन ऑफ थिंग्स को इक्वली शेयर करना। मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास 20 कैंडीज हैं, आपने अगर उन्हें 2 लोगों में शेयर करना है और इक्वली शेयर करना है तो 10-10 कैंडीज एक के हिस्से में आएंगी। और अगर इसी तरीके से वही 20 कैंडीज आपने 4 लोगों में शेयर करनी है तो वो इक्वली कितने आएंगी? 5-5 कैंडीज। ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन का मतलब पता चला कि इक्वली ग्रुप्स बनाने हैं आपने। अगर फर्ज करें कलेक्शन ऑफ थिंग्स है आपके पास, तो आपने उन्हें डिवाइड करना है, यानी शेयर करना है लोगों के साथ, और इक्वली शेयर होना चाहिए, तो उसे हम डिवीजन कहते हैं। लेकिन क्योंकि अब आपका लेवल थोड़ा बड़ा हो गया है, ग्रेड 4 में आप आ चुके हैं, तो इसमें आप रिमाइंडर के बारे में भी सीखेंगे। आप जब पहले डिवीजन करते थे ना, मसलन मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज करें यही 20 वाली एग्जांपल ले लेते हैं। तो 20 को अगर मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ तो 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4s 20। तो ये हमारे पास एंड पे ये जो बच जाता था इसे हम रिमाइंडर कहते थे। ठीक है। लेकिन ये रिमाइंडर 0 बचता था। इसका मतलब होता था कि कंप्लीटली डिवाइड, यानी 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। इसी तरीके से अगर आप देखें, एक एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं। इफ द डिविडेंड इज 5626 एंड द डिवाइजर इज 15, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब ये आपके पास ये सारे वर्ड्स जो हैं आपने पढ़े हुए हैं, मैं सिर्फ आपको रिकॉल करवाऊंगा। डिविडेंड क्या होता है? वो नंबर जिसने डिवाइड होना है। डिवाइजर वो नंबर जिसके लिहाज से आपने डिवाइड करना है। और कोशेंट क्या होता है? जो हमारे पास आंसर आता है। डिवीजन ज़ाहिर है, जब आप मल्टीप्लिकेशन करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे, कोई ना कोई आंसर आता था, उसका कोई नाम होता था। तो डिवीजन में जब कोई आंसर आता है तो उसे कोशेंट कहते हैं। और रिमाइंडर उस नंबर को कहते हैं जो डिवीजन के बाद बच जाए। वो 0 भी हो सकता है और 0 के अलावा नंबर भी हो सकता है। लेकिन आपने जो ग्रेड 3 तक जो आपने डिवीजन पढ़ी है उसमें आपने रिमाइंडर 0 तक ही पढ़ा हुआ है। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब 15 डिवाइजर है, 5626 जो है डिविडेंड है। तो डिविडेंड हमेशा आप अंदर रखते हैं और डिवाइजर से आप डिवाइड करना शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसका तरीकाकार कुछ यूं होता है। अब क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो लिहाजा अंदर वैसे तो स्टार्ट हम लेते हैं एक एक डिजिट करके। भाई अगर इधर 5 है तो 15 5 से 5 को तो डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 5 इज लेस देन 15। 5 इज लेस देन 15। तो जब लेस देन डिवाइजर हो तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए हमने क्या किया, 2 लफ्ज मिला लिए, ये 56 कर लिया। अब 56 ग्रेटर देन 15 है, इसका मतलब है अब पॉसिबिलिटी बनती है। तो आपने 15 का टेबल पढ़ना है। ठीक है। 15 वंस 15, फिर 2 टाइम करोगे तो 30, 3 टाइम करोगे तो 45, 4 टाइम करोगे तो 60। तो लिहाजा 60 बड़ा हो जाएगा। आपने बड़ा नंबर नहीं चूज करना, आपने 56 से छोटा नंबर ही लेना है, मल्टीपल इसका 15 का मल्टीपल लेना है आपने, लेकिन जो कि 56 से छोटा हो। तो 15 इंटू 3 किया तो ये हमारे पास आ गया 45। उसके बाद वाला ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन अप्लाई करने का। ठीक है। स्टेप 1 में आपने सिंपल क्या करना है, मल्टीपल के जरिए, और फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर भी 1। अब 11 जो है हमारे पास ये नंबर था, तो 11 15 से छोटा है, इसका मतलब है डिवीजन पॉसिबल नहीं थी। तो हमने क्या किया, ये जो ऊपर वाला 2 था इसे नीचे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया 112।
अब आपने 15 का टेबल जब 7 तक पढ़ा, 15 इंटू 7 किया, 15 मल्टीप्लाइड बाय 7 किया तो 7 5 आर 35, तो 35 का 3 ऊपर कैरी हो जाता है, 7 1 आर 7 एंड 3 10, तो ये बनता है 105। इसका मतलब है 15 इंटू 7 करेंगे तो 105, 15 इंटू 8 करोगे तो वो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा आपने उससे छोटे वाला नंबर चूज करना होता है जो उसके करीब करीब हो, ठीक है। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, जब सब्ट्रैक्शन अप्लाई किया तो आंसर आया 7। अब 7 फिर 15 से छोटा था, तो लिहाजा ये जो हमारे पास ऊपर 6 पड़ा हुआ था ये भी हमने नीचे ले लिया, अब नंबर बन गया 76। अब 15 का फिर मल्टीपल स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5, जब हम 5 पर पहुंचे ना तो 5 हमारे पास आंसर आया 75। भाई इससे आगे करेंगे 6 पर पहुंचेंगे तो वो 90 हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया 15 इंटू 5 चूज किया, तो ये 75। अब आंसर आ गया 1। अब ना ऊपर हमारे पास डिविडेंड में कोई नंबर बचा है कि जिसे हम नीचे ले आए, तो इसका मतलब है कि यहीं पर हमने डिवीजन स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर से बड़ा है, या ये कहें रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है, इसका मतलब है हम आगे नहीं चल सकते। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो पता चला ये जो बकाया बचता है डिवीजन के केस में से हम रिमाइंडर कहते हैं, जो डिवाइड हो रहा होता है उसे डिवाइडेंड कहते हैं या डिविडेंड पढ़ते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके। अच्छा, नीचे ये एक कीप इन माइंड में बड़ी प्यारी एक्टिविटी दी गई है, एक बड़ी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट आपको बताई गई है कि डिविडेंड जो होता है ना वो हमेशा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। ये अगर आप ऊपर से भी देखें तो बात क्लियर है भाई। 5626 जो है ना वो इक्वल किसके आएगा, ये ब्रेन टीजर में आपसे पूछ भी लिया गया है, वो किसके इक्वल आएगा जल्दी से बताओ। क्या है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। इसका मतलब है ये डिवाइजर है 15 और ये क्वोशिएंट है 15 इंटू 30 375 आएगा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर में आप क्या ऐड कर देंगे 1। तो ये वाली एक्टिविटी भी आप कर सकेंगे। इसी तरीके से ये थिंक में और ये थिंक एंड शेयर में आपको छोटी छोटी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि जो आपने पढ़ा है आया वो आप क्लियर भी कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी प्रैक्टिस सेक्शन पे मूव करते हैं। इसका आज हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 कर सकेंगे, बकाया क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग। अब हमारे पास ये काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं, तो इनमें से हम कुछ ही कर सकेंगे, बकाया मैं आपको एज अ होमवर्क असाइन करूंगा। लो जी, पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए पार्ट का स्टार्ट लिया हमने जी 5 और आगे लिखा हुआ है 6250। ठीक है, तो मैंने आपको जब डिवीजन का एग्जाम्पल करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि हम हमेशा कोशिश करते हैं पहले 1 डिजिट से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, लेकिन जब 1 डिजिट डिवाइजर से छोटा हो तो फिर हमें सेकंड वाला डिजिट भी साथ में लाना पड़ता है। लेकिन इधर देखें तो 6 पहला डिजिट है। ठीक है, तो 6 क्योंकि हमारे पास 5 से बड़ा है तो लिहाजा हमें दूसरे 2 को साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा 6 के लिहाज से देखें तो 5 का मल्टीपल 1 पर ही एक 5 इंटू 1, फिर सेकंड स्टेप हमारे पास होता है माइनस करने का, 6 में से 5 लेस करो तो 1। अब 1 जो है 5 से छोटा है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा 12। अब 5 इंटू 2 करोगे तो 10 आ जाएगा, 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसके करीब करीब रहना चाहिए। लो जी, इसमें से लेस करेंगे तो दोबारा से हमारे पास 2 बच जाएगा। फिर से हमने क्या किया, ये जो 5 बचा था इसे हमने साथ मिला लिया तो बन गया 25। अच्छा, 5 इंटू 5 करोगे तो ये क्या बन जाएगा 25। ये तो मसला यहीं पे सॉल्व हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो 0 बचता है, ये जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और रिमाइंडर में 0 आ जाए सॉल्व करने के बाद और आगे भी हमारे पास टर्म 0 हो तो ये 0 आपने ऊपर शिफ्ट कर देना। इसका मतलब है ऊपर 1250 यानी 1250 ये हमारे पास क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, क्वोशिएंट क्यू से मैंने लिख दिया आपको, यही हमारा आंसर था। इसी तरीके से अब ये भी 1 डिजिट के साथ है, ये आप खुद कर सकते हैं। ये 2 डिजिट वाला भी देख ले, पार्ट सी में सोल्व करवा रहा हूँ। 12 है, फिर आगे क्या है 1872, ऐसे ही है। अगर इधर आप देखें तो अब 1 नहीं लिया जा सकता क्योंकि बाहर 12 है, तो लिहाजा इन 2 नंबर्स को हम मिलाएंगे। तो 12 इंटू 1 करोगे तो ये 12 हो जाएगा, माइनस किया
तो 8 में से 2 गए, 6, 1 में से 1 0। अब 6 भी जो है 12 से छोटा है, तो लिहाजा ये जो ऊपर 7 दिया गया है ये हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे। क्लियर है। अब 12 का टेबल देखें, मल्टीपल्स देखें, 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरीके से आपने करते जाना। देखिए अगर आप 12 इंटू 5 करते हैं तो ये आता है 60, जब आप इसे 6 के साथ करते हैं तो ये आता है 72। अब 72 बड़ा है, 60 इसके करीब करीब है, इससे छोटा है, तो लिहाजा आपने कौन सा चूज़ करना है, 5 वाला, यानी कि 60। 12 इंटू 5 करो तो 60, फिर आपने इसमें से लेस किया तो क्या बचा, 7। अब 7 फिर 12 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लास्ट में 2 बच गया था ये हमने नीचे ले लेना, इसके साथ मिला के 72 बना लेना। अब फिर 12 का टेबल पढ़ो, तो 12 का टेबल अगर पढ़ें, ये मल्टीपल्स आप जिस तरीके से याद रखना चाहें, आपने दोनों चीज़ें आती हैं आपको। 12 इंटू 6 करोगे तो क्या आएगा, 72। लो जी मसला हल हो गया, 72, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो लिहाजा इधर हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, 156, जो कि हमारा आंसर है। अब पार्ट ई जो है ये आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक आसान काम बताता हूं आपको। एक तो तरीकाकार ये लॉन्ग डिवीजन वाला है। अगर आपको कभी 10 से डिवाइड करना पड़ जाए कोई नंबर, वैसे करेंगे आप इसी तरीके से, लेकिन मैं ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर आपको 10 से किसी नंबर को डिवाइड करना पड़ जाए और उसके एंड पे 0 हो, जैसा कि ये इधर 18, 15 आ रहा है, ठीक है, 1850 लिखा हुआ है ना, तो इसके एंड पे 0 है, तो इस केस में 10 जो होता है इस 0 के साथ कैंसिल हो जाता है और आंसर में हमारे पास 185 ही आएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा इसी मेथड से, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आंसर 185 ही आया है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर EFGHI ये है वही क्वेश्चन जो आपने ऊपर अभी मैंने आपको करवाए हैं, लेकिन सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा बदला है। भाई ये इस तरीके से लिखा जाए या इस तरीके से लिखा जाए, एक ही बात है। मैं फिर भी आपको एक क्वेश्चन इससे मजीद करवा देता हूँ। पार्ट ई चूज कर रहे हैं, 3 2 5, सिंबल ऑफ डिवीजन 21। इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है, 3255 को डिवाइड करना है किस पे, 21 पे। तो ये आपने अंदर रख लिया और इसे आपने 21 को बाहर लिख लिया। इसका मतलब है हमें फिर इधर 2 ज्वाइन करने पड़ेंगे, तो 21 इंटू 1 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21। भाई 21 इसको 2 पे जब करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास ये नंबर क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा ना। तो हमने क्या करना है, इसके क्लोज रहना। ठीक है, तो 1 के साथ करेंगे तो ये 21 बचेगा, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 में से 1 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1। अभी भी ये देखें तो 21 जो है वो बड़ा नंबर है और 11 छोटा नंबर है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास 5 दिया गया था वो हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात? ओके। इसी तरीके से अब आपने 21 से जब इसको 1 से किया, 2 से किया, 3 से, 4 से, 5 से, जब आप 5 से करेंगे ना तो ये हमारे पास कुछ इसके करीब करीब पहुंच जाएगा। 21 इंटू 5 करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 105। ठीक है भाई, 21 इंटू 5 ये आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना। 5 इंटू 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, 5 इंटू 10, ठीक है, तो 105 बन जाएगा। इसी तरीके से यानी जब आप डिवीजन कर रहे होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन साथ साथ चल रही होती है। तो जो आप पीछे टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, ये देखो मल्टीप्लिकेशन भी चल रही है, सब्ट्रैक्शन भी चल रही है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट साथ साथ याद रखने होंगे। मल्टीप्लिकेशन टेबल भी चल रहे हैं, ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, इनमें से जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास बचा 10, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 0, 1, तो ये क्या बचा 105। तो ये हमने क्या करके देखा था, 21 इंटू 5 करो तो 105 आ जाता है। इसका मतलब है दोबारा से हमें 5 करना पड़ेगा। 21 इंटू 5 किया, 105, रिमाइंडर बच गया 0। जब तक रिमाइंडर 0 ना आए या कोई और नंबर जो कि डिवाइज़र से छोटा है ना आए, तब तक आपने इसको डिवाइड करते जाना होता है। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे। इसी तरीके से आपने ये पार्ट F, पार्ट G, पार्ट H और पार्ट I को आपने ट्राई करना है। सिमिलर तरीकाकार, भाई अगर फ़र्ज़ करो मैं ये वाला क्वेश्चन देखो कि 8208 है, तो इसे आपको डिवाइड करना पड़ गया 18 पर, तो क्या करोगे, 82 है तो इसके 2 आपने ले लेने हैं, इन दोनों को ज्वाइन करना है। क्लियर है? तो 18 का टेबल अगर आप पढ़ते जाओ तो ये कहाँ पर जाके इसके करीब आता है। ठीक है, 18 को पहले 1 के साथ करके देखो,
फिर आप इसको 2 के साथ करके देखो, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। जब आप 4 पर पहुंचते हो ना, 18 इंटू 4 करते हो तो ये कुछ हमारे पास 72 आ जाता है, तो जो कि इसके करीब है। तो हम फिर इधर क्या कर लेते होते हैं, ये 72 लिख लिया। अब इसमें से अगर आप लेस करो तो ये भी 0 है, और इधर 8 में से 7 लेस करो तो 1 आ जाता है। अब इधर अगर आप देखो तो 100 वो वाला 0 नीचे ले आएंगे। 18 इंटू 5 करोगे तो, क्योंकि 4 पे तो 72 है, इसका मतलब है इससे पीछे 3 लेते 2 लेते तो ऑब्वियसली इससे भी छोटा होना था, हमें इससे बड़ा चाहिए, तो 5 लिया। 18 इंटू 5 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, ये जब आप टेबल्स याद कर लेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह इसी तरीके से आपको ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है मल्टीपल्स बना के ना कम से कम 19 तक 20 तक आप लोगों को ये टेबल साथ साथ आने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं भी आते तो आप इस तरीके से अलहदा नंबर रख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसमें से लेस करोगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 0 में से 0, 10 में से 9 1, तो 108। अब इसी तरीके से जब आप 18 इंटू 6 करोगे तो 18 इंटू 6 करोगे तो आंसर आपके पास 108 ही आएगा, तो रिमाइंडर 0। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि डिवीजन में हमने चाहे इस तरीके से लिखा हो कोई क्वेश्चन या इस तरीके से लिखा हो, सोल्व हम यही तरीका लगा के करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था डिवीजन का तरीकाकार, और इसमें हमने प्रैक्टिस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, जिसमें हमारे पास 9 पार्ट्स थे, और मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम आपको करवाया जाए ताकि आपके जहन में कोई परेशानी ना रहे डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्यारे बच्चों, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके जो क्वेश्चंस बकाया रह गए हैं वो फिर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।